स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HDCTC में। तो पिछले कुछ दिनों से लाइव क्लास बंद था IRPM ऑनर्स का, लेकिन फिर से इसको पुनः जो है शुरू किया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है IRPM ऑनर्स के पार्ट 1 के स्टूडेंट के पेपर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है। आपको मैं एक चीज़ सूचित कर दूँ, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार और झारखंड के, तो अगर आप पार्ट 1 में हैं तो पेपर 1 का जो है सिलेबस कुछ इस प्रकार ही रहने वाला है। कुल मिला के बात की जाए तो इसमें आपको पेपर 1 के लिए कुल 8 चैप्टर जो है आप सभी को पढ़ना है, और इन 8 चैप्टर में जो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स जो हैं चैप्टर के साथ कुछ इस प्रकार से ही ये आप लोग का सिलेबस है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और इसी के अंदर से जो है आपके एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। ये पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है केवल। तो चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा IRPM ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 में जो पढ़ रहे हैं, वो पहला चैप्टर जो है आपका श्रम अर्थशास्त्र है। और इसमें कुल मिला के जो है आपको 2 टॉपिक को पढ़ना है। बिल्कुल 2 टॉपिक है आपके। इसके प्रकृति एवं क्षेत्र को पढ़ना है, यानी कि श्रम अर्थशास्त्र के प्रकृति एवं क्षेत्र और श्रम समस्याओं के अध्ययन करने का तरीका। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ लेना है श्रम अर्थशास्त्र चैप्टर से, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर है श्रम बाजार का, जिसमें प्रथम टॉपिक जो है प्रकृति एवं विशेषता को लेकर है, जबकि दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है आपको, वो श्रम बाजार में श्रम की मांग को लेकर हो सकता है। और तीसरी जो है टॉपिक, या तीसरे ऐसा कहें कि हम प्रश्न जो बन सकता है श्रम बाजार से, वो श्रम बाजार में श्रम की आपूर्ति से रिलेटेड होगा। चलिए तीसरे चैप्टर की अगर बात करें, वो है मजदूरी के सिद्धांत। मजदूरी के सिद्धांत के अंतर्गत जीवन निर्वाह मजदूरी आता है, उत्पादकता सिद्धांत आता है, आधुनिक सिद्धांत आता है, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। इस प्रकार से कुल मिला के 3 टॉपिक है तीसरे चैप्टर में। चौथे चैप्टर की अगर बात करें तो चौथा जो चैप्टर है आपको, वो है न्यूनतम मजदूरी से संबंधित, और इसकी जो है कुल मिला के 4 टॉपिक को आप सभी को पढ़ लेना है। वो है इसके अवधारणा, B नंबर उचित मजदूरी, 80 नंबर निर्वाह मजदूरी। 3 टॉपिक को जो है आपको देख लेना है बढ़िया से। ये BA पार्ट 1 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है जो अभी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। ये पहले पेपर का जो है सिलेबस है। चलिए 5वें चैप्टर की अगर बात करें तो 5वां चैप्टर है वेतनांतर, यानी कि मजदूरी में अंतर को वेतनांतर बोला जाता है। इसकी अवधारणा, कारण, प्रकार, औचित्य, ये 4 टॉपिक को जो है आप इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आएगा। 6 नंबर अगर टॉपिक की चैप्टर की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी एक मुख्य टॉपिक बना ही रहता है, प्रत्येक वर्ष इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बेरोजगारी का पहला टॉपिक प्रकृति, दूसरा प्रकार, कारण, बेरोजगारी के उपाय, ये 4 टॉपिक जो है कुल मिला के इस चैप्टर से आप सभी को, पार्ट 1 के स्टूडेंट अगर हैं तो आप सभी को इतना तैयारी करना चाहिए। उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें तो श्रम उत्पादकता चैप्टर का नाम है, और इसके अवधारणा, निर्धारक, भारतीय परिस्थिति में उपाय, इन सभी चीज़ों को जो है आप सभी को बढ़िया से पढ़ लेना है। 8 नंबर अगर चैप्टर की बात करें तो 8 नंबर चैप्टर है अपना आर्थिक संस्थान को लेकर। आर्थिक संस्थान के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, और सामाजिक अर्थव्यवस्था ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रकार से आपने देखा, ये पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए IRPM ऑनर्स जो लिए हैं पहले पेपर के लिए जो है उनका ये सिलेबस है कुछ इस प्रकार से। आप जैसा कि आपने देखा कि ये कुल मिलाकर पार्ट 1 के स्टूडेंट का सिलेबस है IRPM ऑनर्स का। ऐसे ही और वीडियो के लिए, IRPM से जुड़े और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल पे लाइव क्लास भी होता है IRPM ऑनर्स का, रोज़ रात 8 बजे से, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।